यार इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका एक ब्लॉकबस्टर गेम रहा। गलतियों की बात बाद में करेंगे, पहले इस गेम की तारीफ करेंगे। वर्ल्ड कप के अंदर एक कमाल का गेम। एक होता है ना, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका दोनों पावर हिटिंग साइड्स। नहीं दोस्त, आज वो मुकाबला था ही नहीं। आज आज ना एक ऐसा मुकाबला था जिसमें शुरू में लगा कि 200 आज तो पक्के बनेंगे, लेकिन फिर गेम बिल्कुल स्लो पड़ गया। बढ़िया कमबैक किया यार इंग्लैंड के बॉलर्स ने, लेकिन नहीं, ये पिच की भी हरकत थी। फिर डेविड मिलर ने एक ताबड़तोड़ पारी खेली और एक कहते हैं ना, जो 200 लग रहे थे, फिर बाद में 180 की उम्मीद थी, 163 तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड ने कहा कि ठीक है, पिच स्लो हुई है, डेविड मिलर ने कहा। फिर इंग्लैंड ने आते ही पहले ओवर में छक्का जड़ दिया। कि भैया पिच विच कोई स्लो नहीं हुई है, इंग्लैंड बड़ी आराम से इस गेम को जीत जाएगी, जैसे वेस्ट इंडीज की पिटाई करके आ रहे थे। लेकिन नहीं, गेम में बाजी पलटी, एक बार फिर से मैच पलटा, लेकिन फिर हैरी ब्रूक और लियम लिविंगस्टन ने मैच को वापस पलट दिया और इंग्लैंड के खेमे में डाल दिया। फिर कमबैक होता है साउथ अफ्रीका का। तो कुल मिला के मैं कहूं तो एक ब्लॉकबस्टर गेम था। लेकिन बात करेंगे इंग्लैंड की कि एक जीता जुताया मैच आप कैसे हार सकते हो। देखो, तीनों चीजों की बात करूंगा और आखिर से शुरुआत करूंगा। आखिर शुरुआत क्योंकि आप सोचो ना, आप चेज कर रहे हो 163 और आपको जब रन रेट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें जो आपका एक ओवर आता है, 17वां ओवर, बार्टमैन आते हैं डालने के लिए। हैरी ब्रूक और लियम लिविंगस्टन मिलकर 21 रन कूट देते हैं। कितने? 21 रन कूटते थे। अब लगा कि दोस्त बाजी पलट गई है, इंग्लैंड के खेमे में आ गया। लेकिन रबाडा आते हैं और एक फुल टॉस बॉल पर लियाम लिविंगस्टन का विकेट चटका देते हैं। 17 बॉल में 33, 2 छक्के 3 चौके लगाकर लियाम लिविंगस्टन वापस चले जाते हैं। और बाकायदा सिर्फ वो एक चीज नहीं थी, वो एक विकेट नहीं था, वो जो 18वां ओवर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर, उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 रन आते हैं एक विकेट के साथ रबाडा का। यहां से मैच पूरी तरह से पलटा। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट कब आया, जब 19वां ओवर मार्को येंसन को दिया, जिनकी आज पिटाई हो रही थी। 3 ओवर में 24 रन दे चुके थे, लेकिन मार्को येंसन इस ओवर को भी कितने में निकाल देते हैं? सिर्फ 7 रन में। अब 2 ओवर में क्या हो गया? 2 ओवर में आए कितने रन? 11 रन यार, सिर्फ 11 रन। 3 ओवर में कितने चाहिए थे आपको? 25 रन। 3 ओवर में 25 रन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के सामने खूब आराम से बनते हैं। लेकिन नई कहानी में ट्विस्ट आना था और आखिरी ओवर में मिले मार्को एंड्रिक नोकिया को बचाने के लिए 14 रन। 14 रन काफी होते हैं। पहली बॉल पर उन्होंने हैरी ब्रूक का विकेट चटकाया, फिर सैम करन आए, बैटिंग कर लेते हैं। मतलब सैम करन को स्ट्राइक मिली, जोफ्रा आर्चर ने आते सिंगल दिया और चौका भी जड़ा। लेकिन दोस्त वो कहते हैं ना कि हाथ तो आया पर मुंह को न लगा, कुछ ऐसा हुआ और 7 रन से साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गई। पहली चीज जहां से बाजी पलटी ये हुआ। दूसरी चीज, पावर प्ले। जॉस बटलर ने भी माना कि हम पावर प्ले से मैच हारे। एक तरफ तो बात करेंगे इंग्लैंड का पावर प्ले, दूसरी तरफ किसका पावर प्ले? दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का पावर प्ले। 6 ओवर 63 रन, कोई विकेट नहीं चटकाया। दूसरी तरफ इंग्लैंड का पावर प्ले, 6 ओवर में सिर्फ 41 रन। आप कहेंगे पिच स्लो हो गई, एक चेस करने के टाइम पे आपके दिमाग में एक टारगेट होता है, सब कुछ ठीक था, लेकिन पावर प्ले वाकई में बहुत कमजोर रहा, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से इंग्लैंड इस मैच को हारा। बटलर ने भी माना, मुझे भी यही लगता है। तीसरी वजह कुछ और नहीं बल्कि आपका टॉप ऑर्डर था। देखो, टॉप ऑर्डर के लिए एक सीधी सी बात कही जाती है कि टॉप ऑर्डर में एक बल्लेबाज का चलना जरूरी होता है T20 फॉर्मेट के अंदर। आप साउथ अफ्रीका की तरफ देखोगे, क्विंटन डिकॉक 38 बॉल में 65 रन, 171 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 4 चौके। बाकी आप कहेंगे रुइजा हेनरिक क्लासन का आज प्रमोशन हुआ था, वो नहीं काम किया। लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर ने पारी संभाली और एक अच्छा टच दिया, फिनिशिंग टच दिया। मतलब वो वाला फिनिशिंग एग्जैक्ट टच नहीं दे पाए जिसके लिए वो फेमस है, बट अपना काम वो कर गए। दूसरी तरफ जब आप इंग्लैंड की तरफ देखेंगे तो फिर फिल सॉल्ट 8 बॉल 11 रन, ठीक है, स्ट्राइक रेट बेहतर है। लेकिन बाकियों का देखो हाल, जॉस बटलर 20 बॉल 17 रन, जॉनी बेरिस्टो 20 बॉल 16 रन, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। इनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। उसके बाद मोइन अली मिडिल ऑर्डर में आए तो 10 बॉल में 9 रन वो बना कर गए। कुल मिला के एक मिला जुला कोलैप्स था जो टॉप ऑर्डर का। तो टॉप 4 का कहूं तो जो इंग्लैंड को मैच हराया मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको एक अच्छी शुरुआत देनी होती है, किसी एक को टिकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंग्लैंड ये मैच हार गया। तो मेरे हिसाब से ये गलतियां थी 3। बाकी आपके हिसाब से और क्या लगता है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से इंग्लैंड मैच हारा? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।